नमस्कार भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी रेल विकास निगम लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और ये रेल, आप समझ रहे होंगे, रेलवे की कंपनी है और इसके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जॉब निकाली गई है, जिसके बारे में हम इस पूरा वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इधर कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसके ऊपर आपके लिए जॉब निकाल रहे हैं। और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। यहाँ पर बड़े ही रेप्यूटेड पोस्ट, यानी बड़े लेवल वाले पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करी जा रही है। इस कंपनी में 50 लोगों को ये कंपनी जॉब दे रही है। आप देखें तो 50, इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस नोटिफिकेशन को पूरा डिस्कस करेंगे, इस जॉब के बारे में कौन कौन से पोस्ट हैं। ऑल इंडिया है भाई, ऑल इंडिया, मतलब आप पूरे देश भर से इस जॉब पर अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप इंडिया में किसी भी जगह पर रह रहे हैं, किसी भी गली में, मोहल्ले में, ज़िले में, राज्य में, कहीं पर भी आप रह रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है कि आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉब पूरे देश भर के लोगों के लिए रहने वाली है। इसमें इन्होंने क्या क्या पोस्ट रखी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या देंगे, क्या काम कराएंगे, कब से कब तक फॉर्म भरवा रहे हैं, फॉर्म का फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या ले रहे हैं, दूसरा क्या ये जॉब पर अप्लाई करना सही है। सारे जो भी एक कॉमन से डाउट आप सभी के दिमाग में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जितना भी नोटिफिकेशन में जानकारी होगी वो सारी डिस्कस करी जाएगी। आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, आप अगर हरियाणा से होंगे, मेघालय से होंगे, राजस्थान, जयपुर, पटना, बिहार, दरभंगा, रायबरेली, वाराणसी, ये जगहें हैं दोस्तों। ये यूपी में है कोई जगह, कुछ कुछ जगहें जो हैं आपकी दिल्ली में है, हरियाणा में है, जैसे कि तमिलनाडु में है, और केरला, कर्नाटका, मतलब कि आपके पूरे देश भर में आप कहीं भी रह रहे होंगे इनमें से किसी भी जगह पर, तो आप सभी के लिए ये जॉब रहने वाली है। क्या क्या बोला है इन्होंने जॉब के बारे में नोटिफिकेशन में, सारा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपका रेल विकास निगम लिमिटेड का। अभी लोगों को ये रहेगा कि इसकी लिंक हमें नहीं मिल रही है, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे दी है, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं इस पर। अगर आपको ज़रूरत होगी तो टेलीग्राम पर अवेलेबल कराएंगे, आप बताएंगे तो हम टेलीग्राम पर भी दे देंगे इस लिंक को। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन आपका दोस्तों आया है 6 नवंबर को नोटिफिकेशन दिया है। अगर आप देखें, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 10 नवंबर में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये बोल रहे हैं हमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और S&T जैसे फील्ड की लोग चाहिए। अब ये इंजीनियर्स को ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, रेलवे में ज़्यादातर जॉब्स इंजीनियर्स की होती है मैक्सिमम। बाकी तो आप जानते ही हैं कि आप यहाँ पर ALP होता है, लोको पायलट होते हैं, फिर वो जो आपका फ्लैग दिखाने वाला जो होता है उसका पोस्ट का नाम मुझे पता नहीं है, वो भी अलग काम होता है। उसके अलावा भी स्टेशन पर भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो वो तो भाई आपका रेलवे डिपार्टमेंट जो आपका है इंडिया का, वो निकालेगा, जैसे अलग अलग देशों में निकालते हैं सेम वैसे ही। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर ये आपसे जो काम करवा रहे हैं, जो रेलवे के अंदर कुछ काम कराएंगे, तो वो इंजीनियर ही करने वाले हैं ना, जो आपका ट्रैक का काम हो गया है, दूसरे काम हो गए। तो उसके लिए ये कंपनी है, और ये कंपनी जो है इसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि एक स्केड्यूल ए, हम अब देखिए ये स्केड्यूल दे दिए जाते हैं, यानी जो लिस्टिंग करती हैं बहुत सी ऐसी जो है ना कंपनियां हैं, बहुत से ऐसे कंपनियां बनाई गई हैं ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए, जो इस पे वर्क करती हैं कि कौन सी, इनकी रैंकिंग भी दी जाती है कंपनियों को। आपको नहीं पता हो तो आपको बता दूं, कंपनियों की भी रैंकिंग होती है भाई। जैसे आपकी रैंकिंग होती है एग्ज़ाम में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में या रिक्रूटमेंट में, उसी तरीके से ये लोग यहाँ पर आपके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना अलग लिस्टिंग करती है, कंपनियों को रैंक देती है, स्केड्यूल देती है, उनको बताती है आप मिनी रत्न हो या महारत्न हो, या फिर आप जो भी है, कोई पब्लिक सेक्टर हो सकती है, कोई प्राइवेट सेक्टर होती है, ऑटोनोमस होती है, अलग अलग तरह की कंपनियाँ होती हैं।
लोगों के हिसाब से। तो अगर बात करें तो ये स्केड्यूल ए में आने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट नवरत्न कंपनी है। यानी कि ये कंपनी छोटी कंपनी नहीं है, बड़ा स्केल पर काम करती है कंपनी, पूरे देश में काम करती है इंडिया में। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि ये आपके रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आती है कंपनी। और ये कंपनी का रिकॉर्ड रहा है कि इस कंपनी ने 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ का इसने 2022 से 23 वाले साल में अपना टर्नओवर करा था। टर्नओवर मतलब ये घुमाकर जो दोबारा टर्न होगा उसमें जो फ़र्क आता है। सपोज मानिए 1 साल का बता रहे हैं ये, यानी कि ये 20,000 करोड़ में ये जो है अपना ये कंपनी जो है टर्नओवर कर रही है। टर्नओवर हो जाता है इस कंपनी के पास अपने सर्विस देने के साथ साथ जो इसके ये कंपनी अपना रेवेन्यू उठा रही है, या फिर ये कंपनी जो अपना इनकम ला रही है वो 20 करोड़ का ला रही है, 20,000 करोड़ का पूरे साल का है। मतलब कि ये कंपनी इतना, क्योंकि आप समझ सकते हैं वैल्यू कितना बड़ा है इसे, इसका मतलब ये कंपनी कितने बड़े स्केल पर काम कर रही है। इन्होंने बोला भी है, कंपनी ने जो है सक्सेसफुली बड़े बड़े वैल्यू रेलवे के प्रोजेक्ट जो हैं पूरे देश भर में करे हैं, अच्छे तरीके से कंप्लीट करे हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं। ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपको पता रहे, आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता रहे वो कंपनी का कैसे पिछले साल का डेटा रहा है। द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन रेगुलर पोस्ट पर सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और S&T। ये आपका क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम सिविल में। सिविल फील्ड से कह रहे हैं ये कि हमें जो है यहाँ पर मैनेजर का पोस्ट पे लेना है, और सिविल से लेंगे हम। ये सिविल के अंदर हम आपको 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपको सैलरी देंगे, प्लस अलावेंस। अलावेंस मतलब आपको जो फ़ायदे दिए जाएंगे एक कर्मचारी के तौर पर, एक काम करने वाले के काम करने एक एम्प्लॉय के तौर पर, वो आपको मिलेंगे, प्लस पीआरपी आईडीए। अब ये क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं, ये भी आपको दिया जाएगा। और इसमें 5 वैकेंसी हैं, यानी ये लोग सिविल इंजीनियर ले रहे हैं मैनेजर का पोस्ट पे, और ये 5 लोगों को ले रहे हैं। यूआर से 3 ले रहे हैं, अनुसूचित जाति से 1, ओबीसी से 1, बाकी आपका एसटी और ईडब्ल्यूएस में नहीं है। फुल टाइम ग्रेजुएट होना ज़रूरी है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। 50% मार्क्स उसके ज़्यादा होने चाहिए, 50% या फिर उससे अबव होने चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, जो भी आपकी AICTE, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जो लोग कोर्स कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन लोगों को बता रहा हूँ। ये एक आपका काउंसिल है, जैसे आप जानते हैं यूजीसी है, यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन है। उसी तरीके से AICTE भी एक काउंसिल है, इसके द्वारा ही अप्रूव्ड होने ज़रूरी है वो यूनिवर्सिटी जहाँ से आप अपना इस कोर्स को कर चुके हैं। सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीटेड कोर्स जिनका भी होगा 50% मार्क्स के साथ या उसके ऊपर वाले, वो सभी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बोल रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 में जो लोग भी 40 साल के हो गए हैं फॉर्म मत भरना, 40 से नीचे वाले सभी लोग फॉर्म भर देना। मैक्सिमम एज है ये बोल रहे हैं शुड हैव मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपका रेलवे में, या फिर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या ऑटोनोमस, या फिर जीवीज जेवीज कंपनीज के अंदर जो डील कर रही हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, मेट्रोज के साथ आपको, या फिर NCRTC एंड हाई स्पीड एक्सेट्रा। मतलब कि जो लोग इन चीज़ों में काम कर रहे हैं, मतलब कि आप सपोज मानिए आपको ये रेलवे में जॉब दे रहे हैं तो एक्सपीरियंस आपका रेलवे फील्ड का ही मांगेंगे। तो रेलवे फील्ड में कह रहे हैं कि आपका 9 साल का एक्सपीरियंस अगर है आपके पास रेलवे में, या फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी में, या फिर ऐसी कंपनी में जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है, वो प्राइवेट भी है, तब भी आपका 9 साल का एक्सपीरियंस ये लोग मांगेंगे अप्लाई करने के लिए। शुड बी प्रेजेंटली वर्किंग, या और जो लोग अभी प्रेजेंटली काम कर रहे हैं आईडीए स्केल 40,000 से लेके 1,40,000 तक की सैलरी के ऊपर काम कर रहे होंगे कहीं पे, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐदर या फिर वो रेगुलर कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर रहे हो। रेगुलर कर रहे होंगे तो आपका कहा जा रहा है, या आप प्रेजेंटली अगर आप वर्क कर रहे हैं रेगुलरली तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सैलरी ये है। दूसरा कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फॉर 4 साल का भी अगर आपने काम किया है, रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर आपने 4 साल भी काम करा है यहाँ पर इस सैलरी पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर।
दूसरा कहा जा रहा है यहाँ पर सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट्स हैविंग अबव एक्सपीरियंस एंड सीटीसी ऑफ, जो लोग सिमिलरली अगर जो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस 9 साल से भी ज़्यादा का है और वो 12 लाख से भी ज़्यादा सीटीसी उठा रहे हैं। सीटीसी मतलब होता है जो लोग 12 लाख से भी ज़्यादा पूरे साल का टोटल इनकम और बाकी सारे जो अलावेंस होते हैं, सीटीसी हो जाता है आपको। जो कंपनी होती है जहां आप काम कर रहे होते हैं वो आपके ऊपर तनख्वाह के अलावा, सैलरी के अलावा बाकी जो सारे खर्चे करती है सब मिला के सीटीसी कहा जाता है उसको। तो 12 लाख का जो लोग भी उठा रहे होंगे अभी के समय, जो लोग भी इतना ले रहे होंगे, उनको कहा जा रहा है जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और वो लोग इतने सीटीसी पे काम कर रहे हैं रेलवे प्रोजेक्ट्स में, वो भी एलिजिबल है। मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, कम है तो भी एलिजिबल है, जितना मतलब बोला है उतने लोग एलिजिबल रहेंगे। डेप्टी मैनेजर चाहिए इनको भाई। डेप्यूटी मैनेजर में ये बोल रहे हैं कि सिविल इंजीनियर को लेंगे हम, और कह रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग करा हुआ 50% ग्रेजुएट के साथ, ग्रेजुएशन के साथ उसको 40,000 से लेके 1,40,000 तक का सैलरी देंगे, प्लस उसको बाकी फ़ायदे जो देते हैं हम दूसरे एम्प्लॉय को वो आपको भी देंगे, प्लस पीआरपी देंगे। और पीआरपी होता होगा कुछ इसमें, मेरे को एक्चुअल में क्लियर नहीं है, जिसको क्लियर हो कमेंट में डाल देना और लोगों को पता लगने के लिए। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पर 10 वैकेंसी दे रहे हैं जिसमें यूआर से 6 को ले रहे हैं, एससी से 1 को ले रहे हैं, ओबीसी से 2 को, ईडब्ल्यूएस से 1 को। 35 इसमें मैक्सिमम होगा और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस लेंगे और बाकी कंडीशंस आप यहाँ से रीड करना, सेम वही रहेंगी, कुछ फ़र्क आएंगे। आप देख सकते हैं 9 साल की जगह 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और जो आपका अबव एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनके लिए इन्होंने सीटीसी को 10 लाख बताया है, उन लोगों के लिए जो इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर चाहिए यहाँ पर, इसमें सैलरी आप देख लेना, वैकेंसियाँ देख लेना और यहाँ से एक्सपीरियंस और बाकी जानकारी आप देख लेना। कुल मिला के आप देखें तो ये सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए जॉब है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स और एक्सपीरियंस वालों के लिए जॉब है। 10th 12th वालों की जॉब ये नहीं होगी। बात करें अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करा हुआ कैंडिडेट को यहाँ लेंगे 50K से लेके 160K तक की सैलरी दे रहे हैं। के मतलब 1000 आता है और इतना आपको यहाँ से मिल रहा होगा। और बाकी यहाँ से आपका एक्सपीरियंस और बाकी जानकारियाँ दी गई हैं। आप सभी लोग, मैं समझता हूँ आप लोग रीड कर लेंगे सारी जानकारियाँ सारे पोस्टों पर। आपको अपने हिसाब से देखना है सारी चीज़ें। आप देखें तो इन्होंने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक ही टेबल में दे दिया है, एज भी बता दिया इन्होंने, सैलरी बता दी, वैकेंसीज बता दी, सारा कुछ। अब देखिए एसएनटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक मैनेजर का पोस्ट रहेगा। इसमें ये बोल रहे हैं अगर जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले भी हैं, तो 50% या उसके अबव वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पर। सैलरी आपको यहाँ लिखी हुई है और इन्होंने बोला है इसमें आपका 9 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट पर भी लिया जाएगा। सेम आप बाकी यहाँ से और समझ सकते हैं, ये बाकी जो भी दिया हुआ है रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। फ्रीलैंसिंग, अगर कोई लोग फ्रीलैंसिंग करते हैं ना तो वो फ्रीलैंसिंग वाला एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा एक एक्सपीरियंस के तौर पर। याद रखना एक एक्चुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आप सही में रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही सही आप कहीं कर चुके हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में बोल रहे हैं ये फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, मतलब कि उसको कलरों में फर्क फर्क करना आता हो कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, वो अलग से समझ सके कि कौन से कलर है, कौन से कलर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो रंगों में फ़र्क करना जानता हो कैंडिडेट, मेल फीमेल दोनों ही। कंपेंसेशन पैकेज में क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं बेसिक पे, वेरिएबल डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता हो जाता है। कोई जब महंगाई आ जाती है तो आपको वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सपोज मानिए समाज में आप देख रहे हैं सब लोग महंगाई से जूझ रहे हैं और आपको क्या यहाँ पर आपको एक कर्मचारी के तौर पर ये कंपनी जो है वो महंगाई भत्ता दे रही है,
कि आप उससे अपनी उस महंगाई को फेस कर सके और अपना अपना समय काट सके, तो डीए हो जाता है, एचआरए हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ पोस्टिंग। एचआरए हो जाता है हाउस रेंट अलाउंस। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे पोस्टिंग होती है आपकी। इन्होंने क्या बोला, ये पूरे इंडिया में जॉब निकाल रहे हैं, तो भाई ये तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा स्केल है इंडिया। तो अभी ये इसमें क्या बोल रहे हैं, एचआरए मतलब हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। तो ये किसको देने वाले हैं, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, जहाँ जॉब मिलेगी उसके हिसाब से रहेगा। एग्जाम्पल 27%, 18%, 9%, कुछ भी हो सकता है, सिटियों के हिसाब से होता है। कोई सिटी ज़्यादा महंगी होती है वहाँ के डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, तो ऐसा थोड़ी है कि हर जगह पे आपको सेम एचआरए दे रहे हो। सिटी महंगी होगी तो कम एचआरए मिलेगा, सिटी सस्ती होगी तो एचआरए ज़्यादा रहेगा। ये सब चीज़ें होंगी। लीज रेंट, कैफेटेरिया, कैफेटेरिया अलाउंस रहेंगे यहाँ पर। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, आपके खुद के काम के ऊपर भी सैलरी अलग से पैसे मिल रहे होंगे अगर आप काम अच्छा करते हैं। वेरिएबल बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रेटिंग, लीव एंड कैशमेंट, यहाँ पर छुट्टियाँ मिलेंगी। मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस, liberal medical including indoor medical benefits for self and dependent employers, contribution towards EPF and pension scheme, gratuity welfare schemes and other fringe बेनिफिट्स। जो भी कंपनी ने अपने रूल रखे गए हैं, कंपनी ने जो भी अपना नियम बनाया है अपने कर्मचारियों के लिए, वो उस हिसाब से अपने कर्मचारियों को फ़ायदा दे रही होगी। ये सारे उन्होंने बोला, तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी फ़ायदे मिल रहे हैं दोस्तों। ये एक अच्छी जॉब है, मैं मानता हूँ। आप इस आपसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गलत तो नहीं है। आप देखें तो कितना कुछ दे रहे हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में बोल रहे हैं जहाँ पर भी हमारा प्रोजेक्ट, हमारी कंपनी ये प्रोजेक्ट चला रही है पूरे इंडिया में, ये कंपनी जहाँ पे भी प्रोजेक्ट चला रही है वहाँ पे आपको कहीं भी पोस्टिंग कर सकती है। आप ये मत कहना कि भाई अगर मैंने तो पंजाब से फॉर्म भरा, या भरा मैंने कहीं मैंने दिल्ली से फॉर्म भरा, तो आप मुझे क्यों राजस्थान भेज रहे हैं, क्यों मुझे उड़ीसा गुजरात जैसी जगहों पर भेज रहे हैं, मुझे तो अपने सेम स्टेट में जॉब करनी है। तो ऐसा नहीं होगा, ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में बोल रहे हैं, ये आपका रिटन एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू ले सकते हैं, या फिर दोनों ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या तो दोनों ले लें या फिर कोई एक चीज़ ले लें, ऐसा कर लेंगे। श्योरिटी बॉन्ड होता है, जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट होगा, जो लोग आप देख रहे हो इस वीडियो को, आपको 3 लाख रुपए का यहाँ पर एक बॉन्ड साइन करना है। बॉन्ड मतलब ये हो जाता है, आपको 3 साल, अपने अपने लाइफ के 3 साल इधर इस कंपनी को देने हैं अपने काम में, और अगर आप बीच में कहीं छोड़ते हैं तो ये 3 लाख रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। बॉन्ड का मेन मतलब ही यही होता है, जो आप बॉन्ड रुपीज़ का साइन करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि आपको अ, ये पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 साल के कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। मतलब ये एक श्योरिटी बॉन्ड है, इससे उनको ये रहता है कि ये जो बंदा है, या ये जो लोग हैं जिनको हमने अपने यहाँ काम पर रखा है, ये अगर काम छोड़कर चले गए बीच में, तो इसमें हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इस वजह से वो लोग ये बॉन्ड साइन करा लेते हैं। बहुत जगह होता है ऐसा। कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं तो 1 अक्टूबर 2023 की डेट से आपकी क्वालिफिकेशन हो, एज लिमिट हो, सारी चीज़ें वहाँ से देखे जा रही हैं। फॉर्म अभी ओपन है फॉर्म, और फॉर्म आप देखें तो ये 5 दिसंबर 5/12 तक आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ जो वैकेंसी पोस्ट है उनको कंपनी बढ़ा घटा सकती है, तो सब जगह ही होता है इसमें कुछ। और जो लोग अभी मान लीजिए कहीं ना कहीं अभी करंटली काम कर रहे होंगे किसी भी पोस्ट पर, अगर वो एम्प्लॉय होंगे, तो उनको बोला जा रहा है आप एनओसी ज़रूर सबमिट करना अपने इंटरव्यू के समय पे। इंटरव्यू होगा इसमें, इंटरव्यू तो ज़रूर ही होगा, इन्होंने लिख दिया है। तो इंटरव्यू के समय आप एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अपने उस कंपनी से साइन करवा के यहाँ सबमिट करना रेलवे में, इस कंपनी में, ये दिखाने के लिए कि मेरे पास ये सब प्रूफ है कि मेरे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं इस जॉब को ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आपको दिखाने होंगे। आप अपना क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होंगी अपने इंटरव्यू के समय पर ही।
अब देखिए इन्होंने बोला तो है कि हम इसमें एग्ज़ाम लेंगे आपका इस रिक्रूटमेंट में, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे। और कह रहे हैं या तो हम दोनों में से कुछ एक ही इंटरव्यू ले लें डायरेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं हम। कह रहे हैं सपोज अगर हमने बोला कि हम एग्ज़ाम नहीं ले रहे क्योंकि फॉर्म कम भरे गए, तो हम एग्ज़ाम क्या करेंगे लेके, इंटरव्यू लेके हम दे देते हैं जॉब। ऐसा भी कर सकते हैं ये कंपनी वाले। तो इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर ऐसा होगा तो आपके एग्ज़ाम सेंटर ये कैंसिल कर देंगे, एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस ही कैंसिल कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी कंफर्म नहीं है। मतलब इतना इंटरव्यू का तो कंफर्म है, लेकिन इन्होंने एग्ज़ाम का कंफर्म नहीं करा है। आपको अपने अपने कोर्स जो भी आपने करा हुआ है, जो भी ग्रेजुएशन करा है, उसकी डिटेल आप ज़रूर देना, अपने परसेंटेज अपने मार्क्स फॉर्म के अंदर ज़रूर बताना। अब देखिए अभी किसी का रिजल्ट सीजीपीए में आ जाता है, किसी का ओजीपीए में, किसी का सीपीआई में आता है, किसी का डीजीपीए में आता है। ये सारे ग्रेड सिस्टम होते हैं। तो आपको यहाँ पे आइडिया लगाना होगा, अगर आपका इन तरीक़ों से आया है या परसेंटेज में दिया है, तो आप समझ सकेंगे कि आपको कितना परसेंटेज चाहिए होगा। सीजीपीए वालों में को कहना चाहता हूँ कि सीजीपीए वालों का अगर यहाँ पर उनका 60% लिया जाएगा, सीजीपीए वालों का। परसेंटेज वालों का तो 50% पे एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में एनेक्सर 1 एनेक्सर ए नाम से एक आपको अभी फॉर्म दिखेगा, वहाँ फॉर्म डाला है। उन्होंने कहा है इस फॉर्म को आप फिल करो और सेंड कर दो इन टू द फॉलोइंग मेल आईडी क्रिएटेड फॉर द पोस्ट सेपरेटली। ये अलग अलग पोस्टों की अलग अलग इन्होंने जो है मेल आईडी बना रखी है। मतलब आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, आप उसी पोस्ट के दिए गए मेल आईडी पर इसमें आपको अपना फॉर्म जो है मेल करना है। तो इसमें करना है क्या है लोगों को, सब सिंपल सी बात है। जो फॉर्म दिया इसका जाकर आप अपने आसपास के शॉप से, अपने खुद के पास अगर प्रिंटर हो आपके घर में, आपके पास प्रिंटर होगा जिससे आप अपना जेरोक्स निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इस कागज़ को। या फिर आप किसी दुकान पर जाइए, वहाँ से जाकर इसको प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करके इसके अंदर सारी जानकारियाँ भर के इसको आप जो है जीमेल से या फिर आप अपना अपने मेल आईडी से मेल कर दीजिए डायरेक्ट। अगर आप मैनेजर के पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो मैनेजर सिविल RVNL recruitment@gmail.com पर आपको मेल करना होगा। आपको इसमें इस जगह पर मेल करना है। कुछ जानकारी आप दे सकते हैं फॉर्म के साथ जो भी आपको देनी हो। सेम डेप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और बाकी पोस्टों के लिए। अब एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, क्रॉस क्रॉस कनेक्ट मत करना। क्रॉस कनेक्ट हो जाता है। आप अप्लाई कर रहे हैं मैनेजर पे, आपने सोचा इनमें से कोई सी भी, आप कोई लोग ये सोच लेते हैं कि कोई सी भी पोस्ट पे अप्लाई करो, किसी भी ईमेल आईडी पर हम इसको मेल कर दें। ऐसा नहीं है। सपोज कोई कैंडिडेट मैनेजर पे अप्लाई कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग के मैनेजर पे, और वो चला जाता है डेप्टी मैनेजर इस वाले पर मेल कर देता है, तो ऐसे में वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि वो भाई आप गलत जगह पे भेज दोगे तो आपको कैसे पता लगेगा उनको कि किसी ने हमारे इस पोस्ट पर अप्लाई किया है। तो सेम रहेगा। सपोज आप जैसे इस पे अप्लाई करेंगे तो इस वाले पे मेल कर देना। तो इस तरीके से आपको मेल करने होंगे। ये बहुत आसान काम है। आप जाएं, आप इसका फ़ोटो प्रिंट कराएं, उसके बाद फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद इसको मेल कर दीजिए बस। यहाँ से मेल तो काफ़ी लोगों के जाएंगे, लेकिन जॉब सिर्फ 50 लोगों को मिलेगी, ये बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सिविल इंजीनियर को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, और यहाँ पर 2-3 तरह के इंजीनियरिंग फील्ड के लोगों को ही जॉब मिल रही है। यानी कि इंजीनियर्स के लिए जॉब है सारी, यानी ग्रेजुएट्स के लिए जॉब है। यहाँ पर फ़ोटो चिपकाएं, यहाँ पर अपना नाम वो लिख दें किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, और ये सारी डिटेल्स कैंडिडेट डाल सकता है, और डाल सकता है, डाल सकती है, मेल फीमेल दोनों ही। देखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट रहेगा, प्लेस जगह का नाम बताना अपने, डेट बताना जिस डेट पर आप इसको भर रहे हो फॉर्म को। उसके बाद
ये सारा आपको मेल कर देना, यानी कोई फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ये अप्लाई हो जाएगा जॉब पर और आपको ये जॉब मिल जाएगी। इंटरव्यू ले लिया जाएगा या फिर आपका एग्ज़ाम करा के फिर इंटरव्यू ले लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। अगर एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस आपका आएगा दिसंबर के मिड में, उससे पहले नहीं आएगा। सारी जानकारियाँ दे दी हैं, ऑल इंडिया है, पूरे देश से लोग फॉर्म भर सकते हैं इस पर, पूरे देश के लिए जॉब रहेगी। आप सभी से कहूँगा इसको लोगों तक पहुँचा दीजिए, समय से पहुँचाइए लोगों तक। हरियाणा में, झारखंड में, मेघालय, मणिपुर में, केरला में, असम में, दमन एंड दीव में, अंडमान एंड निकोबार और जगह जगहों पर इसको पहुंचाए लोगों तक। ये जानकारी काफ़ी ज़रूरी है। एक गवर्नमेंट जॉब अच्छी खासी सैलरी के साथ और अच्छे खासे फ़ायदों के साथ लोगों को मिल रही है। काफ़ी लोग चाह रहे हैं उनको रोज़गार मिले, जॉब मिले, तो ये काफ़ी इनके लिए सुनहरा मौका रहने वाला है। कोई भी आपको कुछ भी कहना हो कमेंट पे बता सकेंगे। मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। ऑनलाइन फॉर्म नहीं होगा भाई, अगर कोई पूछ रहा है ऑनलाइन फॉर्म, इसमें कोई ऑनलाइन फॉर्म है नहीं। ये जो आप कर रहे हैं ये भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। आप जो मेल कर रहे हैं ना, इसमें आपको करना है क्या है, फॉर्म भर के आपको मेल कर देना है, तो मेल आप ऑनलाइन ही तो करेंगे। तो यही प्रोसेस होगा, फीस बिल्कुल नहीं है, फ्री में फॉर्म भरा जाएगा और सबमिट होगा। चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।